नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सपरिवार स्वस्थ कुशल और आनंद से होंगे। मेरा नाम है सूरज पंत और आप देख रहे हैं एसपी रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, सीरीज चल रही है परमवीर चक्र प्राप्त विभूतियों की और कहानी चल रही है मेजर राम राघव राणे जी की। तो पिछले पार्ट में दोस्तों हमने जाना कि 1954 में मेजर राणे जी कैप्टन के पद पर पदोन्नत हुए और 1968 में जब वे सेवानिवृत्त हुए तो वो मेजर के पद पे पदोन्नत हो चुके थे। उसके बाद वो सेवानिवृत्त हुए थे और 1971 की जो वॉर हुई थी उसमें उनको आर्मी के द्वारा फिर से बुला लिया गया था सेना में सेवा के लिए। अब यहां से आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। वर्ष 1950 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा मेजर राम राघव राणे को व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए दुश्मन के सामने उत्कृष्ट बहादुरी दिखाने के लिए परमवीर चक्र से दोस्तों सम्मानित किया गया। और 8 अप्रैल 1948 को सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघव राणे बॉम्बे इंजीनियर्स को नौशेरा राजौरी रोड पर माइल 26 पर माइन और रोड ब्लॉक क्लियरिंग पार्टी का प्रभारी होने का आदेश दिया गया था, जो ठेठ पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरता है। दोस्तों, उस तारीख को पूर्वाह्न 11 बजे नदपुर दक्षिण के पास जैसे ही लेफ्टिनेंट राणे और उनकी पार्टी आगे की खदानों को साफ करने के लिए उन्होंने काम शुरू किया और उनकी पार्टी ने आगे की कार्रवाई शुरू की। टैंकों की प्रतीक्षा वे कर रहे थे। दुश्मन ने क्षेत्र में भारी गोलाबारी शुरू कर दी और जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों 2 जवान माइन क्लियरिंग पार्टी मारे गए और सेकंड लेफ्टिनेंट राणे सहित 5 अन्य सेना के जवान घायल हो गए। अधिकारी राणे ने एक बार फिर अपनी पार्टी को पुनर्गठित किया और टैंकों को उनकी स्थिति पर जाने के लिए काम करना प्रारंभ कर दिया। पूरे दिन वो टैंकों के पास दुश्मन की भारी मशीन गन और मोर्टार की गोलाबारी के बीच रहे और लगभग 16 बजकर यानी कि 4 बजकर सायं के 30 मिनट पर बड़वाली रिज कब्जा करने के बाद, हालांकि यह जानते हुए भी कि दुश्मन क्षेत्र से पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, इसकी परवाह किए बगैर सेकंड लेफ्टिनेंट राणे ने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया और टैंकों को आगे बढ़ने के लिए रास्ता बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने उस रात 22 घंटे तक दुश्मन को पूरी तरह से देखते हुए और मशीन गन की भारी गोलाबारी के बीच काम किया और 9 अप्रैल को उन्होंने फिर से सुबह के 6 बजे काम करना शुरू कर दिया। शाम के 3 बजे तक काम खत्म हुआ, जिससे कि टैंक आगे बढ़ने के लिए टैंकों का डायवर्जन दोस्तों तैयार हो गया। अब जैसे ही बख्तरगंद स्तंभ आगे बढ़े, वह अग्रणी वाहन में चढ़ गए और आगे बढ़ गए। करीब आधा मील चलने के बाद उन्होंने चीड़ के पेड़ों से बना एक रोड ब्लॉक मिला, वो तुरंत उतरे और पेड़ों को उड़ा दिया। आगे बढ़त जारी रही, 1 और 300 गज और वही कहानी फिर से दोहराई गई। दोस्तों, इस समय तक यह 17 घंटे हो रहे थे। पहाड़ी के चारों ओर सड़क सांप की तरह घूम रही थी। अगला मार्ग एक ध्वस्त पुलिया था। सेकंड लेफ्टिनेंट राणे फिर से काम पर लग गए। इससे पहले कि वो काम शुरू कर पाते, दुश्मन ने अपने मशीन गनों से धावा बोल दिया और अदम्य साहस और नेतृत्व के साथ उन्होंने मोड़ लिया और काफिला आगे बढ़ाते गए। बाधाएं असंख्य होती जा रही थी दोस्तों, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता निकाल ही लिया। अब 18 से 19 घंटे हो चुके थे और रोशनी की तेजी भी अब कम हो रही थी, अंधेरा होने लग गया था। कैरियर खदानों से घिरे और मशीन गन की आग से घिरे 5 बड़े देवदार के पेड़ों के दुर्जेय मार्ग पर आ गए। उन्होंने खदान को हटाना शुरू किया और सड़क को साफ करने का काम जारी रखा, लेकिन बख्तरबंद कॉलम कमांडर ने स्थिति की सराहना करते हुए कॉलम को बंदरगाह के क्षेत्र में पहुंचा दिया। 10 अप्रैल 1948 का दिन है। 4:45 पर लेफ्टिनेंट राणे ने टैंकों की एक टुकड़ी की मदद से मशीन गन की गोलाबारी के बावजूद फिर से सड़क पर काम करना शुरू किया। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने 6.5 घंटे तक इस सड़क को साफ करते रहे। अगले 1000 गज की दूरी बाधाओं और विस्फोटित तटबंधकों का एक समूह आगे मिला। बस इतना ही नहीं था कि दुश्मन ने पूरे इलाकों को मशीन गन की गोलाबारी से घेर रखा था, लेकिन अलौकिक प्रयासों से घायल होने के बावजूद शांत साहस और अनुकरणीय नेतृत्व और व्यक्तिगत जीवन की पूरी उपेक्षा के साथ उसने
10 घंटे तक सड़क को साफ किए रखा। बख्तरबंद काफिला आगे बढ़ता रहा। तवी नदी के किनारे सड़क से उतर गए, लेकिन सेकंड लेफ्टिनेंट राणे ने प्रशासनिक कॉलम के लिए रास्ता साफ करना जारी रखा। टैंक 14 घंटे तक चिंगास पहुंच गए थे। सेकंड लेफ्टिनेंट राणे ने सराहना की कि सड़क का खुलना सबसे महत्वपूर्ण उस समय था और उस रात 21 घंटे तक आराम या भोजन के बिना दोस्तों वो काम करते रहे। 11 अप्रैल 1948 को फिर से 6 बजे काम करना शुरू किया और 11 बजे चिंगास के लिए रास्ता खोल दिया गया। उन्होंने उस रात 22 घंटे तक आगे की सड़क को साफ करने का काम किया दोस्तों, जो अकल्पनीय है। 11 जुलाई 1994 को कमांड अस्पताल पुणे महाराष्ट्र में मेजर राणे की 76 वर्ष की आयु में प्राकृतिक कारणों से उनका देहावसान हुआ और उनको शिप कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बहादुर सैनिक को सम्मानित करने के लिए अपने कच्चे तेल के टैंकर जहाजों में से एक का नाम एमटी लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे पीवीसी रखा है दोस्तों। कारवार में एक नौसेना युद्धपोत संग्रहालय है। आईएनएस चैपल में उनकी आवक्ष प्रतिमा भी स्थापित की गई है। तो दोस्तों ये कहानी थी परमवीर चक्र प्राप्त मेजर राम राघोबा राणे जी की। इस पार्ट में इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में ऐसी ही किसी एक और वीरतापूर्ण कहानी के साथ, अगले परमवीर चक्र प्राप्त भारतीय वीर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।